सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय वीडियो। आई होप आप सब बढ़िया होगे और मैं भी बढ़िया हूँ। तो गाइज, जो कि फ्रेशर्स है और न्यू कमर्स हैं, आप लोगों ने वोट किया था ग्रुप के अंदर कि एक वीडियो बनाओ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड, जिसके अंदर हम माइग्रेशन सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट के बारे में बताओ और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह कब से स्टार्ट हो रही है। तो गाइज, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की स्टोरी अपनी साइड की, जो मैंने फेस की थी प्रॉब्लम्स जब मैं आया था यहाँ पर उस टाइम पे, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब से स्टार्ट होंगे और बाकी सर्टिफिकेट वगैरह आप कैसे बना सकते हो। इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताऊंगा। तो गाइज, मतलब जैसे कि आपने काफी सारी वीडियो देखी होंगी जिसके अंदर लोग बता रहे हैं मतलब वेबसाइट वगैरह खोल के या वैसे, तो मैं ऐसा कुछ नहीं बताऊंगा, मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब से स्टार्ट हो रहे हैं और कैसा कैसा सीन है। तो गाइज, आपने देखा होगा कि एकेडमिक कैलेंडर जो है वो आउट हो चुका है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, जिसकी क्लासेस 28 जुलाई से स्टार्ट होने वाली है। 28 जुलाई दे रखी है, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी की क्लासेस की मतलब स्टार्टिंग की टाइमिंग है। तो दिल्ली यूनिवर्सिटीज के अंदर ना काफी सारे कॉलेज आते हैं, जैसे कि फैकल्टी ऑफ लॉ हो गया, फैकल्टी ऑफ आर्ट्स हो गया, रामजस, SRCC वगैरह, मतलब काफी सारे 80+ कॉलेजेस आते हैं। तो गाइस, जो ये फॉर्म मतलब कैलेंडर निकला है उसके अंदर दिल्ली यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल वो कैलेंडर है। उसके बाद हर एक कॉलेज ना अपना अपना भी निकालेगा कैलेंडर, जिसके अंदर वो क्लासेस के बारे में बताएगा। जैसे कि फैकल्टी ऑफ लॉ अपना निकालेगा, जिसके अंदर LC1 का अलग निकलेगा, फिर CLC की वेबसाइट पर अलग निकलेगा, LC2 की वेबसाइट पर अलग अलग निकलेगा। तो अलग अलग फॉर्म निकलेंगे जिसमें वो क्लासेस स्टार्ट होने के बारे में बता सकते हैं। वैसे अगर आपको देखा जाए कि ऑफिशियली तो 28 जुलाई से हमारी क्लासेस वगैरह स्टार्ट हो जाएंगी। तो 28 जुलाई के बाद मतलब आप 1 अगस्त से आराम से आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कैंपस वगैरह देख सकते हो, कोई बात नहीं है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में डॉक्यूमेंट्स लेके आने हैं। तो गाइज, मैंने ना एक PDF निकाली है जो लास्ट ईयर इन्होंने दी थी हमें 2025 में। अभी ऐसी एक और ये सेम नोटिस या PDF टाइप निकालेंगे। तो ये जो नोटिस इन्होंने पिछले साल निकाला था वो निकाला था इन्होंने 11 अगस्त 2025 के टाइम पे। तो होपफुली कि ये अब की बार भी अगस्त में ही निकालेंगे। तो इसके अंदर इन्होंने ना लिस्ट कर रखा है मेंशन कि जिसके अंदर इन्होंने क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मांगे, किन किन चीज़ों की फोटोकॉपीज मांगी है। और जो ये PDF या फोटो है वो अपने ग्रुप में मैं डाल दूंगा, तो आप वहां से मैच कर लेना क्या क्या चीज़ें मैंने बोली हैं। तो मैं आपको देता हूँ लिस्ट ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। तो जो आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके आने हैं उन चीज़ों के बारे में बता देता हूँ। तो फर्स्ट चीज़, आपको 10th क्लास की सर्टिफिकेट लानी है, मार्कशीट। तो क्लास का इस 10th क्लास की जो हमारी मार्कशीट होती है बोर्ड वाली, वो लेके आने, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ वेरिफिकेशन उसी से ही होगा, ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है। दूसरा है डिग्री। गाइस, आपकी डिग्री लेके आनी है आपको, अगर आप ग्रेजुएट हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो, या जो भी आपने डिग्री कर रखी है, आपको वो डिग्री लेके आनी है। ठीक है। थर्ड है कास्ट सर्टिफिकेट। अगर आपने कास्ट सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया, जैसे OBC, EWS हो गया, या उसके बाद SC ST जो सर्टिफिकेट्स होते हैं उनके लिए भी आपको सर्टिफिकेट का कास्ट सर्टिफिकेट लेके आना है। उसके बाद हम फोटो कॉपीज की बात कर लेते हैं। फोटो कॉपीज में भाई कॉपी ऑफ एडमिशन फॉर्म एंड फीस स्लिप, जो आपने एडमिशन फॉर्म भरा है, उसके बाद जो फीस स्लिप आपने फीस भरी होगी, वो दोनों चीज़ की फोटो कॉपी लेके आनी है। क्लास 10th की सर्टिफिकेट और मार्कशीट, इसकी फोटो कॉपी करानी पड़ेगी आपको 10th क्लास की। ग्रेजुएशन डिग्री की आपको करानी पड़ेगी फोटो कॉपी, कास्ट सर्टिफिकेट की फोटो कॉपी। उसके बाद इसमें ओरिजिनल्स और क्या क्या चाहिए आपको, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट और एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट। तो गाइस, ये 3 चीजें ऐसी हैं जिसमें सबसे ज्यादा लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। तो मैं आपको पहले एक बार ये क्लियर कर देता हूँ क्या क्या चीज़ है। माइग्रेशन सर्टिफिकेट इन ओरिजिनल। माइग्रेशन सर्टिफिकेट इन ओरिजिनल का मतलब है कि माइग्रेशन, जैसे आप लाइक XYZ किसी भी कॉलेज से पढ़ रहे थे या यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे थे, अब आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में आ रहे हो, तो उस यूनिवर्सिटी इस यूनिवर्सिटी में आने के लिए आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए होता है। तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपको लेके आना होता है। कोई भी स्टूडेंट अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी का है तो उसको माइग्रेशन सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं, क्योंकि वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से दिल्ली यूनिवर्सिटी में जा रहा है, तो उसे माइग्रेशन सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने माइग्रेशन सर्टिफिकेट अभी तक नहीं बनवाया तो अभी भी आपके पास चांस है, आप लोग माइग्रेशन सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर दो, इजीली अप्लाई हो जाता है। और अगर आप यहाँ पे आ गए और आपके पास डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं है, तो आप NOC भर सकते हो। NOC के अंदर थोड़ा टाइम एक्सटेंड कर देते हैं वो 1 आध महीने के लिए, उसके अंदर अंदर आप ये भर सकते हो। सो गाइस, हमने माइग्रेशन सर्टिफिकेट की बात कर ली, अब हम बात करते हैं कैरेक्टर सर्टिफिकेट और एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट। तो गाइस, कैरेक्टर सर्टिफिकेट है ना, जो काफी सारे कॉलेज हैं वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हैं, बट अगर आपको प्रोवाइड नहीं करते उसका सोल्यूशन मैं आपको बता दूंगा, और एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट का भी सोल्यूशन बता दूंगा। तो कुछ ना, जब आपका ये नोटिस आउट होगा PDF वाला, तो उसके साथ ना कुछ आपको NOC की PDFs मिलेंगे जिसके अंदर NOCs वगैरह साइन किए जाएंगे। तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट, इन सबका NOC निकलती है, ठीक है, जिसको आप साइन कर सकते हो। जैसे मान लो कैरेक्टर सर्टिफिकेट मेरे पास नहीं था जब मैं आया था यहाँ पे, क्योंकि मैं DU SOL से पढ़ा हूँ, तो उसके अंदर कोई कैरेक्टर सर्टिफिकेट वगैरह नहीं देते, तो मेरे पास नहीं था। तो वो NOC मतलब एक NOC वगैरह आई थी, उसमें कैरेक्टर सर्टिफिकेट के बारे में नाम वगैरह पूछा था, आपसे कॉलेज वॉलेज पूछते हैं, वो आप फॉर्म भर देना इजीली, और किसी भी एडवोकेट के थ्रू उसको अटेस्टेड करा लेना। फोटोकॉपीज वाले यहाँ पे बहुत सारे पटेल चेस्ट के पास जो करा देते हैं। और एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट भी आपको सेम करना है, ऐसी फॉर्म होगा एक सिंगल पेज का, उसको भर देना है।
ठीक है। उसके बाद उस पर उसका अटेस्टेशन करा लेना है, उसको जमा करा देना है। अब आप सोच रहे हो कि भाई हम तो नए नए हैं यहाँ पे, हम कैसे कर पाएंगे, हमें तो कुछ पता नहीं है। तो गाइस आपको कोई चिंता करने की बात नहीं है। जैसे कि सीनियर्स हैं, जैसे कि मैं भी एक सीनियर हूँ, तो हमारे जो सीनियर्स थे ना, जब मैं आया था यहाँ पे तो मुझे कुछ भी नहीं पता था, उन्होंने फ्री में सब कुछ करा दिया था। तो आप सही सुन रहे हो भाई, फ्री में। आप सोचोगे फ्री में क्यों करेंगे, तो आपको पता होगा कि अभी तक आप 15-20 ग्रुप में तो ऐड हो गए होगे आराम से। तो गाइस जैसे कि अब जब सेशन स्टार्ट होगा ना अगस्त से, तो अगस्त सितंबर पढ़ाई वगैरह इतनी नहीं होगी, मैं आपको जेन्युइनली बता दे रहा हूँ। अब होगा इलेक्शन का टाइम, तो गाइस यहाँ पे इलेक्शन वगैरह स्टार्ट हो जाएंगे। इलेक्शन में कैंपेनिंग वगैरह होगी, तो लोगों को वोट चाहिए होते हैं, सीनियर्स जो भी खड़े होते हैं पोस्ट के लिए, है ना। इसके लिए मैं अलग रिलेटेड एक वीडियो बनाऊंगा इलेक्शन से रिलेटेड। बट आप समझ जाओ कि आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। करेक्टर सर्टिफिकेट, एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट आपका बन जाएगा इजीली। वो एनओसी वगैरह भर के आप बना सकते हो। माइग्रेशन सर्टिफिकेट आप देख लेना गाइस, अपने जहाँ से भी आप आ रहे हो उसमें वहाँ पे अप्लाई कर देना या लेके ही आना, कोशिश करना, क्योंकि ये जरूरी होता है माइग्रेशन सर्टिफिकेट ओरिजिनल में। एक चीज और बताना चाहूंगा, जैसे कि आपको इसमें लिखा हुआ है डिग्री के लिए, तो गाइस बहुत से लोग होते हैं जिनको ना डिग्री मिलती नहीं है और सेमेस्टर का रिजल्ट भी नहीं आया होता। जैसे कि मैं 2025 में पास आउट हूँ, ग्रेजुएट हूँ, तो 2025 में ना जिस टाइम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रही थी उस टाइम 6 सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं आया था। तो मैंने पता क्या किया था, मैंने जो लास्ट सेमेस्टर था मेरा 5th सेमेस्टर, उसका रिजल्ट सबमिट कर दिया था और साथ में एक एनओसी सबमिट कर दी थी कि मैं रिजल्ट अपना 6 सेमेस्टर का 1 महीने या 2 महीने के अंदर में सबमिट कर दूंगा। जैसे ही मेरा रिजल्ट आया मैंने फटाफट सबमिट कर दिया। और जो बात करें डिग्री की, तो गाइस डिग्री तो मैंने भी मतलब मेरे को भी लेट मिली थी उस टाइम। डिग्री आपको पता नहीं मिलती, डिग्री मिलने में 1 साल लग जाता है। तो जब आपको डिग्री 1 साल बाद मिले वो आप सबमिट कर सकते हो। अगर आपके पास डिग्री नहीं है बट 6 सेमेस्टर का रिजल्ट है, मतलब कॉलेज में 3, जैसे मोस्टली कॉलेजेस होते हैं वो 3 साल के ही होते हैं, तो उसमें 6 सेमेस्टर होते हैं, तो आप 6 सेमेस्टर का रिजल्ट सबमिट कर सकते हो। बट अगर आपको 6 सेमेस्टर का रिजल्ट भी नहीं है तब भी आप क्या कर सकते हो, 5th सेमेस्टर का रिजल्ट सबमिट कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एनओसी भर देना, उसके बाद आप सबमिट कर देना जब आपका रिजल्ट आ जाए। उसके बाद मैं और देख लेता हूँ इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं पीडीएफ के अंदर। तो इसके अंदर ना गाइस जब भी आई थी तो उसके बाद कुछ डेट्स लिखे हुए थे, जैसे कि आप क्लास में आओगे, कॉलेज आओगे, तो कॉलेज के अंदर ना अलग अलग सेक्शंस बनेंगे, जैसे कि A B C D ऐसे करके अलग अलग सेक्शन बनेंगे और रोल नंबर मिलेंगे आपको। तो रोल नंबर वाइज आपके सेक्शन बढ़ जाएंगे कि ये रोल नंबर इस सेक्शन में, ये रोल नंबर इस सेक्शन में। अभी उसमें टाइम है, मेरे हिसाब से वो आएगा जुलाई के एंड में ही आएगा, मतलब क्लास स्टार्ट होने से पहले आ जाएगा, चिंता मत करना। एक पीडीएफ आएगी उसके अंदर आपका नाम वगैरह होगा, ठीक है, उसमें आपका रोल नंबर होगा और आपका सेक्शन मेंशन होगा। उसके हिसाब से फिर टाइम टेबल आएगा कि ए सेक्शन का टाइम टेबल ये, बी सेक्शन का टाइम टेबल ये, सी सेक्शन का टाइम टेबल ये। तो जो मैं अभी पढ़ के दिखा रहा हूँ ना लिस्ट, ये मतलब बेसिकली LC1 की ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने निकाली थी। ऐसे ही LC2 वालों के लिए होगा और CLC वालों के लिए होगा। तो इसमें ये डेट दे देंगे, इस डेट मतलब जैसे कि 11/8/2025 लिखा हुआ है, तो इस रोल नंबर से इस रोल नंबर तक का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो डेट दे देंगे कि इस टाइम से इस टाइम तक आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह कराना है। अगर आप उस डेट के अंदर नहीं करा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप 1-2 दिन या 1 हफ्ते आगे तक करा सकते हो। ऐसा है नहीं कि आपको कराना ही कराना, आपके वेरिफिकेशन उस दिन नहीं हुआ तो फिर नहीं होगा, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। 1-2 दिन आगे पीछे चल जाएगा गाइज, ऐसी कोई बात नहीं होगी, ठीक है। अब ये चीज हो गई गाइज। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं और 2-3 चीजों की जो लोग बेसिकली पूछ रहे हैं। तो गाइज आपकी बहुत सारी क्वेरीज आई थी रूम्स और पीजी से रिलेटेड भी, कि रूम पीजी के बारे में नहीं पता, तो मैंने यहाँ पे रूम पीजी से रिलेटेड एक अलग वीडियो बना दी यूट्यूब के ऊपर, जो ऊपर आपको आई बटन पे शो हो रहा होगा, एक बार जाके देख लेना। और अगर आपने अपनी फैकल्टी ऑफ लॉ भी नहीं देखी है तो गाइज उसकी वीडियो भी आप जाके देख सकते हो, वो भी मैंने आई बटन पे पिन कर दिया है, तो आप जाके देख लेना। और बहुत से लोग इसके अंदर कंफ्यूज थे कि गाइज कैरेक्टर सर्टिफिकेट, एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट और माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ये तीनों चीजें मैंने आपको बता दी कैसे करनी है। कैरेक्टर एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट की चिंता मत करना, वो यहाँ से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप माइग्रेशन सर्टिफिकेट लेके आना। और बहुत से लोग ना कास्ट सर्टिफिकेट में भी प्रॉब्लम हो रही है, जैसे कि कास्ट सर्टिफिकेट आपको ना लेटेस्ट चाहिए, जो अप्रैल के अंदर बना हुआ है, पिछले साल वाला नहीं लगेगा। पिछले साल वाला बहुत लोगों के पास ना आपके साल वाला कास्ट सर्टिफिकेट नहीं था, इसलिए उनका फॉर्म रिजेक्ट हो गया, उनके पास पिछले साल वाला था। तो अब की बार आप यहाँ पे आना तो कास्ट सर्टिफिकेट लेके आना, अब की साल वाला जो अप्रैल में बना है 2026 के अंदर नया, पुराना लेके मत आना वरना आपका रिजेक्शन हो जाएगा फॉर्म। मैं आपको बता दे रहा हूँ, कास्ट सर्टिफिकेट आपको न्यू है चाहिए, जो सबसे नया बना हुआ, पुराना वाला नहीं चाहिए, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पूरी पसंद आई होगी, है ना। वीडियो को रखते हैं यहीं तक, शॉर्ट और इजी रखेंगे, वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे। तो मिलते हैं भाई किसी एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो भाई वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मोर देन 90% भाई लोग वीडियो को लाइक भी नहीं कर रहे और चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।